मैं डॉक्टर जेल सैनी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समतल वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्षेत्रकलन यानी क्वाड्रेचर कहते हैं। वक्रों के कार्तीय समीकरण के लिए क्षेत्रकलन, अगर कर्व जो हैं उनकी अगर कार्टेशियन इक्वेशंस दे रखी हो तो उनका जो क्षेत्रकलन है वो कैसे ज्ञात करते हैं। यदि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b कोटियों द्वारा यानी उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रल a टू b y डी एक्स होता है। ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर कर्व जो है वो x इक्वल टू 5y और yx और y इक्वल टू c था y इक्वल टू d भुजों यानी एब्सिसा यानी जो x द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो इंटीग्रल c से d 5y dy या इंटीग्रल c से d x dy होता है। कभी कभी वक्र के कार्तीय समीकरण को यानी जो कार्टेशियन इक्वेशंस हैं उनको हम प्राचलिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक जो इक्वेशन जो है उसमें बदलकर उसका जो क्षेत्रफल जो है वो निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं जो सीमाएं हैं वो t इक्वल टू एल्फा से t इक्वल टू बीटा y डी एक्स अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी या t इक्वल टू एल्फा t इक्वल टू बीटा या x डी वाई बाई डी टी और डी टी ये होता है। यदि दिया हुआ कर्व वक्र किसी एक x के सापेक्ष सममित यानी सिमेट्रिकल हो तो वक्र का जो क्षेत्रफल है वो x के एक ओर का क्षेत्रफल ज्ञात कर उसको 2 से गुणा कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कर्व जो एक्सिस है उसके सापेक्ष सिमेट्रिकल हो यानी x के जितना ऊपर की तरफ है उतने वो क्या हो नीचे की तरफ हो तो हम एक ओर के क्षेत्रफल का ज्ञात कर उसको 2 से गुणा कर देते हैं। यदि दिया हुआ कर्व दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित हो तो किसी एक क्वाड्रेंट में वक्र का क्षेत्रफल निकालकर उसको 4 से गुणा कर देते हैं। ये तो हमने देखा था उनसे कार्तीय जो इक्वेशन जो है अगर मान लो 2 कार्तीय कर्व है उससे अगर परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कर्व जो है वो है जैसे मान लो ये a2 जो b है ये y इक्वल टू एफ एन एक्स, दूसरा जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ टू एक्स है, नीचे जो ए क्यू बी है उससे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ एन एक्स और y इक्वल टू एफ टू एक्स जो वक्र हैं वो कौन सा है ए पी बी और ए क्यू बी। ये तो ऊपर वाला ए पी बी है दूसरा ए क्यू बी है। इससे निरूपित करते हैं जो बिंदु जैसे मान लो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू जो b है पर एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों वक्रों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो देखो यहाँ पर है ए पी बी क्यू ए इक्वल टू ये जो क्षेत्रफल है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि देखो पूरा जो है ये कहाँ से है जैसे ए पी बी
और ये जैसे DC, इसमें से अगर मान लो हम ये AQBDC अगर ये माइनस कर देते हैं तो ये क्षेत्रफल बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहले वाला है ये, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा इंटीग्रल A2B f1x dx माइनस इंटीग्रल A2B f2x और dx इक्वल टू A2B, या इनको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल जो है A2B यहाँ पे है, A2B यहाँ पे है, इसको हम एक साथ बाहर लिख सकते हैं और अंदर की तरफ जो है वो लिख सकते हैं f1x माइनस f2x और dx। इनको हम क्या है क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। कर्व y इक्वल टू log x xx और x इक्वल टू a x इक्वल टू b कोटों से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कर्व यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू log x और यहाँ पर हमको xx दे रखी है और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b ये क्या दे रखी है हमें कोटियाँ दे रखी है। तो इनसे घिरे हुए जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है A2B y dx ये होता है। देयरफॉर जो क्षेत्रफल इक्वल टू, देखो यहाँ पर A2B, यहाँ पर y क्या है log x और dx। अब हमें इसका क्या इंटीग्रल जो है समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम क्या है कि एक 1 जो है ना वो लगा देते हैं कि 1 डॉट लॉग EX जो है वो भी क्या होता है log x ही होता है। तो इक्वल टू, तो इस पर क्या है कि हम एक को फर्स्ट और एक को क्या है सेकेंड फंक्शन मान के इसका इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पर log x है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो 1 है इसको लेते हैं सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इसमें उसको लेते हैं जिसका हमें क्या है इंटीग्रल याद करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो जैसे 1 है, जैसे पहला log x है वो ऐसा का ऐसा, और जो सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा वो x आएगा। तो x log x और इसका जो इंटीग्रल जो सीमाएँ है वो क्या है a से b है, फिर माइनस, फिर वापिस इंटीग्रल है a से b, और यहाँ पर जो log x है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x और जो 1 है उसका इंटीग्रल क्या होता है x dx इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है कि हम x की जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो गया b log b माइनस फिर क्या है a log a माइनस, फिर यहाँ पर देखो ये क्या है x से x कैंसिल हो गया dx आ गया। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा x और लिमिट्स क्या है a to b है। तो इक्वल टू log, इसको है ना हम log b की पावर b माइनस log a की पावर a माइनस, फिर इसको मैं पहले अपर लिमिट b माइनस a लोअर लिमिट। तो इसको हम फिर देखो ऐसे लिख सकते हैं log b की पावर b अपॉन a की पावर a माइनस b प्लस a। एक तो इस प्रकार से। दूसरा जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log, जैसे मान लो यही है log b की पावर b माइनस log a की पावर a माइनस b प्लस a इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये log b की पावर b, इसको हम माइनस b माइनस log a की पावर a प्लस a, या इसको वापस देखो उसी ऊपर के तरीके से b log b माइनस b माइनस a log a प्लस a। अब यहाँ पर देखो ये b log b माइनस b है, इसमें से हम जिसे b है इसको कॉमन लिया तो ये क्या बचा log b माइनस 1 माइनस इस इन दोनों में से हमने a कॉमन लिया तो ये क्या बचा log a माइनस 1 इक्वल टू b, जैसे log b 1 को हम लिख सकते हैं माइनस log e माइनस a इंटू log a माइनस वापिस 1 को लिख सकते हैं log e इक्वल टू b log b, इसको हम लिख सकते हैं इसकी log की प्रॉपर्टी से log b अपॉन e माइनस a, और इसको भी हम लिख सकते हैं log a अपॉन e।
इस प्रकार से हम इसका जो क्षेत्रफल जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि कर्व वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हम क्या सिसोइड नाम देते हैं, ये मानक कर्व है एवं इसकी अनंत स्पर्शन इसकी असमतोड़ जो है के द्वारा घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो कर्व की जो आकृति है वो निम्न प्रकार है कि ये देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो ये तो कौन सा है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका कर्व देखो ऊपर की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है, ये इसकी क्या है अनंत स्पर्शीय असमतोष है, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए होती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कर्व जो है ये जो एक्सिस है ना उसके जितना ऊपर है उतना ही क्या है ये नीचे है। तो हम ये कहते हैं कि जो वक्र है वो एक्स एक्स के सापेक्ष क्या सममित है और x इक्वल टू ए है ना, ये इसकी क्या है अनंत स्पर्शीय असमतोष है। तो इसका जो अभी जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा कि हम क्या है इस कर्व पे पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, तो आप ये जो एक्सिस के जो ऊपर जो है ना, इस एक ओर का क्षेत्रफल ज्ञात कर हम इसको क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, तो पूरा इसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस जो क्षेत्रफल है वो क्या है 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिमिट्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर x का मान 0 है और यहाँ तक क्या है x इक्वल टू ए है, तो लिमिट्स ये हो जाएगी 2 इंटू 0 से ए वाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू फिर ये 0 से ए इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखो हमें y का मान ज्ञात कर लिखना है, तो यहाँ पे जो कर्व जो दिया गया है ना ये वाला, तो इससे हम क्या है कि y का मान जो है ना वो हम यहाँ निकाल के और यहाँ रखते हैं, तो वो आ जाएगा ये एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स है ना, इसका अंडर रूट और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर इसमें क्या है कि प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो डी एक्स इक्वल टू 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, जब देखो आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर जो थीटा जो है ना वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप x इक्वल टू ए रखोगे तो ए कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पर, जैसे ये 1 और इस 1 का मान होता है π/2, तो थीटा का जो मान हो आ जाएगा π/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो लिमिट्स है वो क्या हो जाएंगे थीटा के अंदर 0 से π/2, तो ये ऊपर हो जाएगा। अब इस क्षेत्रफल जो है ना 2 इंटू 0 से π/2 अंडर रूट, यहाँ पर हमने क्या है कि इनकी जगह मान रखा है, इसकी जगह रखा हमने ये इस x की जगह a माइनस एक्स की जगह, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a क्यूब साइन की पावर 6 थीटा अपॉन a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू उसकी जगह हमने लिख दिया 2a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4, जैसे यहाँ पर क्या है कि ये 2 और ये 2 है ना, तो आ गया 4, इंटीग्रल आ गया 0 से π/2। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देखो एक नीचे जैसे ये a है ना, ये अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये a क्यूब से ऊपर क्या बच जाएगा a स्क्वायर, ये साइन की पावर 6 थीटा और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा है ये इक्वल टू 4a स्क्वायर, लिमिट्स क्या है 0 से π/2, ये क्या है यहाँ पर ये देखो अंडर रूट को हटाओगे तो साइन क्यूब थीटा और नीचे इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो साइन की पावर 4 थीटा और डी थीटा बच जाएगा। तो 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा और डी थीटा। अब देखो यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से π/2 है, तो हम इसमें जो गामा फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसमें क्या है, में साइन के साथ कोस होते हैं, तो इसको कॉस की पावर 0 थीटा लिख के हम ये
साइन जो गामा जो सूत्र है वो लगाते हैं, तो 4a², यहाँ पर क्या है 4 + 1/2 यानी 5/2 गामा में, फिर ये 0 + 1/2 यानी हाफ का गामा, अपॉन फिर 2 इंटू क्या है ये 4 + 0 + 2/2 गामा में, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4a², है ना। इसको 5/2 को सॉल्व करते हैं तो 3/2, फिर क्या आ जाएगा, फिर ये देखो 1/2 और इसी के हम गामा लगा देंगे, और यहाँ पर गामा हाफ यहाँ पर दे ही रखा है, ऐसे 2 इंटू ये 4 + 2/2 का क्या आ जाएगा 3 गामा, ये आ जाएगा इक्वल टू, तो ये 4a² अपॉन है ना, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 4, और यहाँ पर ये क्या है 2 गामा 3 का क्या है 2 इंटू तो है ये, और 2 इंटू 1, उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है 3/4 πa², ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि वक्र x की पावर 2/3 + y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, इसको क्या हम एस्टोड कहते हैं। तो इसका हमें क्या है कि संपूर्ण क्षेत्रफल टोटल एरिया हमें निकालना है। इसकी दूसरी जो फॉर्म होती है x = a cos³ θ, y = a sin³ θ, ये भी होता है। इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है वो इस प्रकार से, देखो डायग्राम के अनुसार है ना, ये आपको यहाँ पे दे रखी है, ये इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कर्व है वो देखो, जैसे ये एक्सिस है नीचे की तरफ और ये वाई एक्सिस ये है, इसके दोनों तरफ क्या है सिमेट्रिकल है। तो हम क्या करते हैं कि एक और का जो एरिया निकाल के इसको 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है ना, यहाँ पर x का मान क्या है, यहाँ पर ये इसके अंदर x शुरू हो रहा है मतलब a से, और यहाँ पर क्या है 0। चूँकि जो कर्व है वो दोनों x के सापेक्ष सममित है, और दोनों x क्या है, अब इस क्षेत्रफल को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो अब इस जो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू क्षेत्रफल कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो ये OAB है ना, ये निकाल लेंगे। तो 4 इंटू, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x की जो लिमिट है वो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर देखो x का मान यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जो है ना लास्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा ये। तो हमने ये लिखा कि 4 इंटू 0 से a y dx इक्वल टू 4 इंटू 0 से a, और y का मान जो है ना हमने कर्व से निकाल के लिख दिया a की पावर 2/3 - x की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 और dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम x की जगह देखो इसको देखते हुए यहाँ पर लिखेंगे a cos³ θ, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 3a cos², फिर cos का करेंगे तो -sin θ dθ। लिमिट्स जब x इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा का मान क्या आ जाएगा π/2, और यहाँ पर जो x इक्वल टू a रखेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो है 4 इंटू π/2 से 0, यहाँ पर हमने उसके मान रख दिए, यहाँ पर ये x का मान रख दिया, और यहाँ पर ये रख दिया हमने dx का मान। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जैसे 3 है a है तो ये 4a, तो सॉरी 12a, और इंटीग्रल है, इसको लिमिट को चेंज कर दिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 0 से π/2 और a की पावर 2/3 माइनस ये भी क्या आ गया a की पावर 2/3, और ये आ गया cos² θ की होल पावर 3/2, और ये cos² θ और sin θ dθ इक्वल टू देखो 12a, फिर इंटीग्रल 0 से π/2। इसमें आप देख रहे हैं कि a की पावर 2/3 है ना, ये हमें 3/2 से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास में केवल a आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस, और ये आ गया cos² θ की होल पावर 3/2, और ये cos² θ और sin θ dθ। तो यहाँ पर a को और बाहर लाएंगे तो आ जाएगा 12a², 0 से π/2, ये 1 माइनस cos² θ है, ये क्या होगा sin² θ है, पावर 3/2 है तो केवल sin³ θ बचेगा, cos² θ sin θ dθ। इसको और हमने सॉल्व किया तो 12a² इंटीग्रल 0 से π/2, ये देखो sin की पावर 4 θ cos² θ dθ।
तो इक्वल टू, फिर इसमें वापस हम क्या है वो गामा फॉर्मूला लगाएंगे। तो 12a², ये क्या 4 का क्या हो जाएगा 5/2 गामा, इसके 2 का क्या हो जाएगा 3/2 गामा अपॉन 2 इंटू फिर 4 + 2 तो 12a² और इसको सोल्व किया तो 3/2 1/2 और गामा हाफ का मान क्या हो गया √π, और ये जो 3/2 है इसका 1/2 और गामा हाफ का क्या हो गया √π अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया गामा 4। तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि 12a² अपॉन ये कितना हो गया 16 और गामा 4 का हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर क्या है 3π, 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर ये जो कितना है 2 है 12/6 और उसके बाद में फिर हमने इसका लिख दिया 6/16a²π, या इसमें 6 को और 16 को फिर हमने कैंसिल किया तो 3/8πa², ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या है ये क्षेत्रफल की परिभाषा और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे और इनको देखकर आप अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।